हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 13.3। आज बेटा इस एक्सरसाइज में हम लोगों को कोन की सरफेस एरिया हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं। फर्स्ट आपका है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन, जैसे आप राइट क्या नाम है सिलेंडर, आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़े थे, सेम आपका राइट सर्कुलर कोन है। यानी बेस और हाइट जब आपके परपेंडिकुलर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर कोन। अब जैसे ये आप देखो बेस है, ये हाइट है, यहाँ आपकी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन हो गया और यही हमें इसको पढ़ना है। अब आप यहाँ देखिए बेटा, आप जैसे इसमें इसके रोटेट आप करा रहे हो तो यहाँ देखो, एक ये आपका रेडियस, ये इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ए बी। ठीक है, तो जैसे इसका जो है आप यहाँ हमें क्या निकालना है, जैसे मान लीजिए हम सरफेस एरिया इसको निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया, तो एक सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करें, ये जो आपका एक रेडियस एक सर्किल है तो उसको एक छोटे छोटे पार्टों में इसको हम कट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बेस मान लेते हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक जो है जितने भी हम अपना ये लगभग में एक ट्रायंगल के शेप में अगर बनता जाए, इस तरीके से छोटे छोटे आप पार्ट्स काटने हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में जो ये स्लैंट हाइट आपकी है, ये स्लैंट हाइट आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना इतने आपके मतलब माइन्यूट काटने हैं, इतने पतले काटने हैं कि ये बेस आपका जो है एक लाइंस के रूप में हो जाए, ये जो कर्व है वो लाइंस के रूप में दिखाई दे, और हाइट जो स्लैंट हाइट है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रायंगल्स आपके बन जाएंगे। अब उन सारे ट्रायंगल्स का एरिया हम लोग ऐड कर लें तो ये आपका जो है किसका, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम होगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे 1/2 बेस इंटू हाइट B1 इंटू एल आपका सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, अब आप इसमें आप देखिए 1/2 B1, ये हम 1/2 एल आप कॉमन ले लिए। अब आपका यहाँ बचा B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो बेस है, वास्तव में एक ये सर्किल, पूरा ये सर्किल हो जा रहा है। ठीक है, सर्किल यानी ये जो आपने सर्कुलर ये कट किया है ना, पूरा ये पेपर जब ऐसे कट करेंगे तो ये जो है पूरा एक आपका सर्किल, अगर ट्रायंगल को सब लगा दें तो ये सर्किल बन जाएगा। तो ये B1 प्लस B2 प्लस B3 ये टोटल आप किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr के हो जाएगा। ठीक है, ये 2πr होगा। ठीक है, तो अब यहाँ 1/2 L इंटू लेंथ ऑफ एंटायर कर्व्ड बाउंड्री, ये 2πr। अब आप देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L इंटू πr, और इसको हम लोग लिख सकते हैं πr/L। तो ये कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ठीक हो गया बेटा। अब आप देखो L, R और H, L आपका स्लैंट हाइट, R रेडियस और H आपका हाइट है, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो ये आप देखो जैसे ये आपका, तो ये आप देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो L इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये आपकी स्लैंट हाइट L R H में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए टोटल सरफेस एरिया आप कोन अगर निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया आप कोन, अब आप देखिए ये कर्व तो आप निकालेंगे ही, उसके बाद देखो ये आपका जो सर्कुलर है ये भी आपका एरिया इसमें ऐड करना होगा। तो πr/L प्लस πr स्क्वायर, तो इसमें πr कॉमन हो गया, L प्लस R, तो ये जो है कोन का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसी पर एक्सरसाइज है, सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3।
फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया. अब आप देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. ये डायमीटर दिया है 10.5, तो रेडियस मालूम कर लें. ये आप देखो, ये 10.5/2, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, इसको 21/4 लिख दिया. ठीक है. स्लैंट हाइट आपका दिया है L, ये L इक्वल 10 सेंटीमीटर. कर्व्ड सरफेस एरिया ये हम जानते हैं πr/L. तो πr, ये πr/L वैल्यू पुट किया 22/7 इंटू 21/4 इंटू 10. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया. इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में आप πr² और ऐड करना है. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया. इसमें ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा. ठीक है. तो इसको आप लोग खुद निकाल लेना वैल्यू पुट करके. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ its slant height is 21 centimeter and diameter of the base is 24 centimeter. अब इसी तरीके से बेटा वहाँ आप वैल्यू पुट करना पहले क्वेश्चन में. जैसे यहाँ L इक्वल आपका 21 सेंटीमीटर, डायमीटर ये 24 मीटर है. ये सेंटीमीटर में ही है बेटा, ये सब मीटर जो लिखे हैं सेंटीमीटर में. ठीक है. अब आप देखिए R इक्वल ये जो है 24/2 इक्वल 12 मीटर. ठीक है. तो टोटल सरफेस एरिया πr/L प्लस R, वैल्यू पुट किया 22/7, R की वैल्यू 12, L की वैल्यू 21 प्लस 12. ये कैलकुलेट किया तो ये 30 और ये 7. ठीक है. 22/7 इंटू 12 इंटू 33, तो 12 इंटू ये जो है 22 इंटू 12 किया 264. अब इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आपका इतना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. मीटर स्क्वायर नहीं बेटा, सेंटीमीटर में दिया है तो सब सेंटीमीटर में ही. ठीक है. ये आपका आंसर हुआ. अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है. स्लैंट हाइट L इक्वल 14 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये πr/L इक्वल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R इंटू L आपका 14. ये कैलकुलेट किया तो R जो है आपका आ गया 7. टोटल सरफेस एरिया निकालना है. देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, आप πr² और निकाल करके ऐड कर दो, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस. ठीक है. πr², तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये 154 हो गया. इसको ऐड किया तो 462 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया. ठीक हो गया बेटा. ऐसे आपको देखो क्वेश्चन नंबर 4 है. ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. फाइंड द स्लैंट हाइट. तो हाइट ये दिया है और आर रेडियस ये दिया है, एच हम निकाल लें. ठीक है. तो एच इसका जो है, अब आप देखिए कैसे स्लैंट हाइट निकालेंगे. एल इक्वल √r² प्लस h². ठीक है. तो r की वैल्यू 24 और h आपका 10. इसको कैलकुलेट किया और स्क्वायर रूट्स निकाला तो L इक्वल आपका 26 मीटर हो गया. स्लैंट हाइट ये आपका मालूम हो गया. अब आप देखिए इसमें ये आपका कास्ट द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. ठीक है. अब इसका कॉस्ट निकालना है. तो कॉस्ट आप जानते हो कि टेंट कहाँ लगेगा, केवल कर्व में, नीचे नहीं लगेगा. तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया आप टेंट निकालना होगा. तो इसको हम जानते हैं πr/L, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, ये इतना हमारा मीटर स्क्वायर क्या हुआ, कैनवस का एरिया हुआ. अब आप देखिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो कॉस्ट है 70 रुपीज़ है. तो जितना एरिया आया है इंटू 70 कर दें तो ये आपका इतने रुपीज़ ये आपको मालूम हो गया. 1372
रुपीज़ ये कैनवस का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ टारप्लेन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage is cutting is approximately 20 centimeter. अब यहाँ पाई की वैल्यू ये 3.14 लिया है बेटा। ठीक है। अब जहाँ पाई की वैल्यू नहीं दिया है वहाँ 22/7 यूज करना, और जहाँ आपका दिया है वैल्यू पाई की वो उसी को यूज करना है। तो अब आप देखिए बेटा, टारप्लेन ये टेंट का बनाने के लिए तो सबसे पहले उस टारप्लेन का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? टेंट है जिसकी हाइट ये आप देख रहे हो 8 मीटर है, रेडियस आपका 6 मीटर दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई आर एल, तो एल हमें मालूम करना होगा। तो एल की वैल्यू हम ये जो है एल इक्वल √h r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, आर की वैल्यू और h की वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, तो एल की वैल्यू आपका आ गया 10 मीटर। ठीक है, एल इक्वल 10 मीटर। अब आप देखिए एरिया ऑफ टारप्लेन यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट पाई आर एल वैल्यू पुट किया, तो ये आपका इतना मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया? टारप्लेन। ठीक है, एरिया हो गया। अब देखिए ये टारप्लेन आपका जो कपड़ा एक प्रकार का एक कपड़ा है, ठीक है, क्लॉथ है, जो आपका रेक्टेंगल के शेप में होगा, और उसका जो है ये विड्थ जो दिया गया है वो 3 मीटर दिया है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टारप्लेन हमें मालूम करना है। तो एरिया ऑफ टारप्लेन इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ हम जानते हैं, तो एल ब्रेथ आपका 3 दिया है, 3L हो गया। और यह एरिया किसके, ये आप देखो किसके जो है, जो टेंट का आपने एरिया निकाला है कोनिकल, तो एल कैलकुलेट करने पर ये 6.8 मीटर आपका आ गया, यानी 3 से इसको डिवाइड करना। अब आप देखिए ये इतना मीटर तो आ गया, इसमें कटिंग के और जो वेस्टेज हुए थे हमारे वो 20 सेंटीमीटर था, तो 20 सेंटीमीटर्स का मतलब 0.2 मीटर हो गया। ठीक है, इसको सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया, और ये भी इसमें ऐड करना है, तो इसको जब ऐड किया तो ये कितना हो गया? 62.8 प्लस 0.2 इक्वल 63 मीटर। ये इतना जो है उस टारप्लेन की लेंथ थी। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉप आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट इतना रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा उसी तरीके से ये क्वेश्चन जैसे अभी पहले हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखा उसी तरीके से है सेम। चलिए एल आपका जो है ये क्या दिया है? स्लैंट हाइट 25 मीटर, डायमीटर आपका 14 मीटर, रेडियस मालूम किया 7 मीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल वैल्यू पुट किया 22/7 इंटू 7 इंटू 25, ये 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 रुपीज़ है, तो 1 मीटर का 210/100 कर लेंगे, इंटू जितना एरिया 550 है तो इंटू 550 कर लिया, तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पर 1155 रुपीज़ ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए जोकर कैप्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. ठीक है, तो आप देखिए कैप कैसे बनेगा, वो नीचे आपका नहीं बनेगा जोकर कैप, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया आपका निकालना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया h दिया है और आपका रेडियस दिया है, तो सबसे पहले l निकालेंगे।
एल इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू पुट किया, आपका देख रहे हो कि ये 25 सेंटीमीटर एल आपको मालूम हो गया। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है, तो ये आपका 22/7 इंटू 7 इंटू 25 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे 10 कैप बनाने हैं, एक कैप में इतने लगे हैं तो 10 कैप में कितने होंगे, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको सीट की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप देखिए, ये कह रहा है ये बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स made of a recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? अब देखिए पाई की वैल्यू इतना और एक वैल्यू ये दिया है 1.04 की वैल्यू, ये स्क्वायर रूट्स है और उसका वैल्यू स्क्वायर रूट्स का दिया है 1.02। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ कोन आप देखो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देखिए ये इसका तो रेडियस मालूम कर लें, तो रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर और 20 को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.2 मीटर को। हाइट ये 1 मीटर दिया है, तो हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालना होगा क्योंकि बैरिकेटेड वो कर्व सरफेस एरिया पर जो है पेंट किया जा रहा। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट किया, आप देखो अंडर रूट आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, अंडर रूट 1.04 मीटर आ गया। इसकी वैल्यू आपको यहाँ दिया है 1.02, तो ये हम लिख देंगे, एल की वैल्यू 1.02 मीटर हो गई। अब कट सरफेस एरिया आप कौन निकालना है, पाई आर एल यानी 3.14 इंटू 0.2 इंटू ये 1.02 कैलकुलेट किए, इतना मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अब देखिए पेंट करना है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ये 12 रुपीज़, तो जितना ये एरिया आया है इंटू आपका 12 कर दें तो ये आपका एक का पेंटिंग कॉस्ट मालूम हो गया। ऐसे 50 सिलेंडर्स हैं, 50 हॉलो कोन्स हैं। ठीक है, 50 हॉलो कोन्स हैं तो इंटू 50 कर देंगे, तो इस तरीके से ये 384.34 ये इतना रुपीज़ आपका पेंट करने का खर्च आया। ठीक है बेटा, आज इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट कल होगा।